Hello everyone. Today, first of all, we are going to discuss one letter. So let's see the question. So this is our question for the letter. आपके गांव में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनसे आप परेशान हैं। पुलिस कमिश्नर को इसकी सूचना देते हुए शिकायती पत्र लिखी। सो हमें क्या करना है? हमें एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है। किसको पत्र लिखना है? पुलिस कमिश्नर को। एंड क्यों? शिकायती पत्र है, मीन्स कंप्लेंट लेटर है। सो व्हाट इज अ कंप्लेंट? आपके गांव में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, सम पीपल केम इन योर विलेज, जिनसे आप परेशान हैं एंड यू आर डिस्टर्ब्ड बाय देम। सो आप लोगों को क्या करना है उसके बारे में? अबाउट दिस यू हैव टू टेल और यू हैव टू कंप्लेन टू द पुलिस कमिश्नर। ओके, इसीलिए आपको कंप्लेंट लेटर लिखना है पुलिस कमिश्नर को। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट द लेटर. So first of all, what we have to do, what we have to write, it's a complaint letter. That means शिकायती पत्र है, तो हमें क्या करना होगा? विच काइंड ऑफ अ लेटर इज दिस वन? यह एक औपचारिक पत्र है, इट्स एन ऑफिशियल लेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, क्या लिखना है? एट फर्स्ट हियर आई रोट पनोरगांव, दिल्ली. It's your place. Okay, that means from. And after that, what will we write? Now we need to write Sevami. That is to whom we are writing the letter. We need to write the address of that person. Now we wrote the address. Police Commissioner, Delhi Police Mukhyalay, Nai Delhi. Okay, Police Commissioner, Delhi Police Head Office, Nai Delhi. That is the to address. After to address, what we have to write? We need to write the subject. Why we are writing the letter? We need to write it Vishay. So as a next step, we wrote Vishay. हम लोगों ने क्या लिखा है? विषय लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है. सब्जेक्ट क्या है? समाज विरोधी व्यक्तियों के संबंध में शिकायत. समाज विरोधी मीन्स एंटी सोशल. सो कंप्लेंट अगेंस्ट एंटी सोशल पीपल्स और पर्सन्स. ओके, दैट इज द टॉपिक और सब्जेक्ट. आफ्टर राइटिंग सब्जेक्ट directly we have to write the content. Before the content, we need to address the person to whom we are writing the letter. So here I write Mahoday, respected sir. Now I'm going to write the content. So this is our first paragraph. मैं पनोर गांव का निवासी हूँ. हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो दिन में छीना झपटी और रात में चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं. राह चलते लोगों को परेशान करते हैं. देर सवेर लोगों का घर से बाहर निकलना कठिन हो गया है. सभी गांववासी परेशान हैं और वे अपने ही गांव में स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं. One person is telling, or he is writing the letter, so he is telling that मैं पनोर गांव का निवासी हूँ. मीन्स वो कहाँ पर रहते हैं? पनोर गांव में. ही लिव्स इन पनोर गांव. एंड हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं. इन आवर विलेज सम पीपल केम, जो दिन में छीना झपटी और रात में चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं. और जो लोग आ गए हैं वे क्या करते हैं? व्हाट दे आर डूइंग? दे आर स्नैचिंग. They do snatching in the morning and theft
एट नाइट, रात चलते लोगों को परेशान करते हैं, एंड ऑल्सो दे आर डिस्टर्बिंग द पैसेंजर्स। देर सवेर लोगों का घर से बाहर निकलना कठिन हो गया है, एंड it became difficult to go outside from the home. सभी गांववासी परेशान हैं, and all the villagers are afraid of these people, or all are disturbed by these people, और वे अपने ही गांव में स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। And all the villagers are disturbed by them and they are feeling unsafe in their own village. जो भी गांववासी है, गांव वाले हैं, वे क्या सोचते हैं? वे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, दे फील सो, क्योंकि उनके ही गांव में कुछ लोग आके उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, सो दे फील अनसेफ. Now let's see the next paragraph. This is the second paragraph. अतः आपसे निवेदन है कि आप इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और गांव में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाए. अतः आपसे निवेदन है, so that I request you. क्या रिक्वेस्ट करते हैं? आप इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए. I request you to do strict action against them. और गांव में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाए. And take necessary actions to stop the increasing crime rate in the village. Okay, now let's see the last paragraph. हम सभी ग्रामवासियों को आशा है कि आप हमारे अनुरोध पर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान देंगे और गांववासियों को भयमुक्त कराने में सहयोग करें. So we all villagers hope that you will do something as soon as possible and help us to live fearlessly. Okay, so that is the content. And after writing the content, what we have to write? Thanking you. And after that, Bhavadiya Abasa. Means in that place you can write your own name. And at last, Tithi or Tariq. Anything you can write and mark one date there. So this is the example for one formal letter. You need to study this. This is an important one. Okay.